सोलर प्लेट जब सूरज की रोशनी के सामने आती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है? कैसे होती है? और फिर इसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलता है, लाइट भी चलती है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन ये जो जनरेट करती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी, तीसरे लफ्ज़ों में तवानाई, फिर नूर, कुछ भी कह दो, बहुत सारे लफ्ज़ कह सकते हो, है ना? फिज़िक्स की नॉलेज में कुछ और, केमिस्ट्री की नॉलेज में कुछ और, बायोलॉजी की डेफिनेशन में कुछ और, साइंस की डेफिनेशन में कुछ और, नेचर की डेफिनेशन में कुछ और। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो सोलर प्लेट एक मामूली सी मशीन, वो जब एक सूरज की रोशनी के सामने आए तो उसमें से इतनी एनर्जी जनरेट हो सकती है, इतना पावर जनरेट होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को रोशन कर सकता है और चला सकता है। तो एक मुसलमान और एक ख़ास तौर पे हाई लेवल का मोमिन, वो जब अल्लाह के नूर के सामने आए, यानी कि अल्लाह के सामने आए, जैसे यानी नमाज के अंदर भी अगर आ जाए या कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दे, तो उसके अंदर से इतनी एनर्जियाँ क्यों नहीं फूट सकती, इतनी एनर्जियाँ क्यों नहीं निकल सकती कि वो जब कोशिश करे तो मुर्दे भी ज़िंदा हो जाए, वो जब हाथ लगाए तो लाइलाज मरीज़ ठीक हो जाए, वो फूंक मार दे तो लाइलाज मरीज़ ठीक हो जाए, वो कहीं पे खड़ा हो तो लोगों के अंदर से नेगेटिव एनर्जियाँ दूर होना शुरू हो, पॉजिटिविटी उनको फील होना शुरू हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जब सोलर प्लेट मशीन की हैसियत इतनी है और उससे सब कुछ इतना हो सकता है, तो फिर एक इंसान जो ह्यूमन ऑफ अल्लाह है और उसके बॉडी में जितने फंक्शंस और चीज़ें लगी हुई हैं, हार्ड डिस्क लगी है, मशीनें लगी हैं और जो कुछ भी है जो आज के साइंसदान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वो इंसान जब अल्लाह से कनेक्ट हो और अल्लाह की एनर्जी उसके थ्रू काम कर रही हो, तो सोचो क्या कुछ हो सकता है। उसी के सबूत देखने तो लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद के कारनामे देख लो और लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट्स देख लो। इतना काफ़ी है तुम्हारी 21वीं सदी में तुम सबके मुंह तोड़ने के लिए जो अल्लाह का इनकार करते हो। अल्लाह अकबर।